संत वचन पलटे नहीं, पलट जात ब्रह्मा। संत का वचन मिथ्या नहीं होता है, लेकिन संत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्रधारी संत हो, जरूरी नहीं। संत कोई भी हो सकता है। अरे जीन्स और टी शर्ट वाला संत हो सकता है, उसके जीवन में 5 गुण होना चाहिए। 5। मैं आपको संत की महिमा की बात बताना, 5 लक्षण होना चाहिए। जो साधारणता, लक्षण तो कई होते हैं संत के। पहला लक्षण है सहनशीलता। अगर संत में सहनशीलता नहीं तो संत कैसा? दूसरा लक्षण है दया। संत हृदय नवनीत समाना, दया होना। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, कबीरदास जी ने कहा। दूसरों पर दया बरसाते हैं, लेकिन खुद पे दया नहीं करते, पैदल चलते हैं, रात दिन भक्ति में लगे रहते, क्योंकि खुद पे अगर दया करेंगे तो दया करी तो आफत आई, इसलिए खुद पे नहीं, दूसरों पे दया करते। अपना जीवन सर्वस्व समर्पित करके इस संसार के भले के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है सबका भला चाहने वाला। दुश्मनों का भी जो भला चाहे वो संत। दुश्मन का भी जो भला चाहे वो संत। तीसरा है, चौथा है अजात शत्रु। किसी का कोई शत्रु नहीं दुनिया में। चौथा है शांता, हमेशा शांत रहने वाला, एक रस। किसी भी परिस्थिति में हो, एक रस रहना, एकाग्रता। एकाग्रता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध 10 लक्षण बताते। लक्ष्य में रात दिन लगा रहना चाहिए। तीसरा है समयबद्धता, उसके पास समय की कीमत होनी चाहिए। चौथा है साधक, हमेशा साधना में रत होना चाहिए। पांचवा है चिंता मुक्त, हमेशा चिंता मुक्त होना चाहिए। चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए, सहंसाओं का सहंसा है। अपने कार्य में पारंगत। जो भी कार्य संत करे वो पारंगत की तरह करे, पारंगत होना चाहिए। ज्ञानी, साधना ज्ञानी होना चाहिए। हमेशा ज्ञान से संबंधित उसका जीवन होना चाहिए। ज्ञान में रहना, ज्ञान को खाना, ज्ञान में पीना, उठकर ज्ञान को देखना, ज्ञान को सोना, ज्ञान ही उसका आधार होना चाहिए। विज्ञानी संत कौन है? विज्ञानी। विज्ञान का मतलब जो हमेशा प्रैक्टिकल करके आपको बता दे। संत कौन थे? ध्यान देना, संत थे कृष्ण भगवान। अर्जुन, ये ज्ञान में तुझे विज्ञान से दे रहा हूं, तो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया। ये है विज्ञान। विज्ञान का मतलब चमत्कार नहीं, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल। जो मैं सुना रहा हूं, जो प्रैक्टिकल करा दे, वही तो सत्य है। 9वां है कार्यशीलता। उसी कार्य में शीलता होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उसका जीवन होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी और कहते हैं कि मुझ मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगल तीरथ आयो, जग में तीरथ आयो।
अपने आप को संत कहते, संत नहीं साधु हो सकते, साधक हो सकते। संत कौन? मुद का मतलब होता है आनंद। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, कथा को ध्यान से सुनिए। मुद का मतलब आनंद और मंगल का मतलब कल्याण, जो आनंद और कल्याण देते। और आनंद और कल्याण तो केवल सद्गुरु दे सकता है, इसलिए संत तो केवल सद्गुरु होता है। आप साधक हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने साधना वाले को भी संत कहना शुरू कर दिया। साधु, संत, साधक और मुनि, इनमें अंतर है। मुनि का मतलब मनन करने वाला, जो 24 घंटे मनन करता है। ध्यान देना, एक कक्षा 4 को पास किए हुए उसको भी आप क्या कहोगे? कक्षा 4 पास कहोगे। और एक कक्षा 4 में पढ़ रहा है उसको भी कक्षा 4 का विद्यार्थी कहोगे। लेकिन अंतर है। साधु का मतलब साध रहा है, उस ज्ञान को साध रहा है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ।